सबसे पहले आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा काबीना का KPK हाउस इस्लामाबाद के मामले पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में काबीना ने दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमे के इंदराज की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि IG इस्लामाबाद समेत 600 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। सूबाई वजीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पख्तूनयार का कहना है कि तोड़फोड़ से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि KPK हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। KPK हाउस हमारा है, इससे मुतालिक FIR हम करेंगे। इस्लामाबाद ने की सरबराही में की सरकर्दगी में पुलिस ने जो धावा बोला था, एक गैर कानूनी हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर, फिर वहाँ तोड़ फोड़ की और लाखों का नुकसान दिया। दरवाजे तोड़े, फर्नीचर तोड़ा, उसके अलावा गाड़ियाँ तोड़ी, बहुत और जुल्म ज़्यादती भी की, जबर और तशद्दुद भी किया। सरकारी एहलकारों को, MPs को, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया, मारपीट भी की। तो ये सब कुछ हम अननोटिस्ड नहीं जाने देंगे। इसके हवाले से जो कानूनी इक़दाम हैं वो हम करेंगे। और कल काबीना के इजलास में ये फ़ैसला हुआ कि एडवोकेट जनरल साहब जो हैं वो इस सिलसिले में इक़दाम करेंगे और हम IG इस्लामाबाद और उनके साथ जो भी लोग हैं जो इस गैर कानूनी हरकत में, हमले में मुलविस थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और वो किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना के IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR का फैसला मज़ाक़ करार दे दिया। कहा वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर कैसी गैर संजीदा बातें करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद हम सब का है, इसे दहशत गर्दों का गढ़ ना बनाए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है या एडवाइज़र है और उसने ये बात की, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कैबिनेट की मीटिंग में क्या बात हुई, बात ही हुई कि वही जो कुछ लोग IG इस्लामाबाद और दूसरे लोग KP हाउस के अंदर आए, हम उसका ये करेंगे, ये वो करेंगे, उस पर दहशतगर्दी के पर्चे काटेंगे, उस पर फ्ला करेंगे। तो मुझे इस पर भी हैरत हुई कि किस तरह बात कर देते हैं। गंडापुर साहब किस तरह बातें करता है, किस तरह नॉन सीरियस बातें करते हैं। KPK की पार्लियामेंटेरियन का हाउस है, KPK का हाउस है, हम सब का हाउस है, ना आपके बाप दादा का जागीर है, न मेरा, न किसी और का, मगर इसको दहशतगर्दी और टेररिज्म हाउस न बनाए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में शाहराह फैसल पर 62 अफराद की एक दूसरे पर फायरिंग का वाक़े में ASF के हवालगी लेटर और FIR के मतन में तजाद सामने आया है। पुलिस ने ASF की हवालगी के बजाय मुल्जिमान की दौरान गश्त गिरफ्तारी जाहिर की है। इस बारे में मजीद तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, पुलिस का क्या कहना है? आपकी बात हुई है पुलिस ज़राए से? जी देखें, बिल्कुल ईस्ट जोन पुलिस के जो हुकाम हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ देने से गुरेज किया जा रहा है। मंगल और बुध की दरमियानी शब तकरीबन रात 3 बजे के करीब 2 गाड़ियां थीं जो गोरा कब्रिस्तान से एक दूसरे का ताक़ुब करते हुए और फायरिंग करते हुए एक दूसरे के ऊपर कराची एयरपोर्ट तक पहुंची थीं, जिन्हें ASF के हुकाम ने हिरासत में लेकर एयरपोर्ट थाने के हवाले किया था। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR सामने आ गई है। पुलिस ने असल वाक़े का इस FIR में जिक्र तक नहीं किया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो हवालगी लेटर था और पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मतन में खुला तजाद जो वो सामने आया है। जिन मुल्ज़िमान को ASF ने हवाले किया था पुलिस के मुकदमे में, उनका नाम भी सामने नहीं आया। पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि इन मुल्ज़िमान को दौरान गश्त जो एयरपोर्ट का सिग्नल है वहां से इनको गिरफ्तार किया गया। दोनों ग्रोह एयरपोर्ट कार पार्किंग चेक पोस्ट नंबर 1 से पकड़े गए थे। ये ASF की जो रिपोर्ट थी उसका मतन था। इसकी कॉपी भी जियो न्यूज़ को मौसूल हुई है। एयरपोर्ट हुदूद से मोहम्मद हसन, मुस्तफा बावानी और दुरेन खान को पकड़कर दानियाल सैयद आपने अपडेट किया, शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और अलाउंस में इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जुडिशल अलाउंस 3,00,000
42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा कर दिया है। हाई कोर्ट जजेस का हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया है। हाई कोर्ट जजेस का जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान में फरोख्त होने वाले आधे से ज्यादा सिगरेट्स स्मगल शुदा हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक स्मगल्ड सिगरेट्स की फरोख्त गैर कानूनी हो रही है। कानूनी सिगरेट्स की फरोख्त में कमी से टैक्स की मद में सालाना 300 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। रवा माली साल की पहली सहमाही में कानूनी सिगरेट्स की फरोख्त 80 करोड़ से कम हो गई। माहिरीन को रवा साल कानूनी सिगरेट्स की फरोख्त में 4 अरब रुपए की कमी का खदशा है। सिर्फ एक ब्रांड की सालाना फरोख्त 66 करोड़ से कम होकर 30 करोड़ पर आ गई है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, भारत ने कहा है कि स्मॉग खत्म करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कोई पेशकश नहीं की गई। लाहौर और दीगर शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह भारत से आने वाली आलूदा हवाओं को करार दिए जाने के बाद अपने रद्द अमल में भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने कहा है कि इस मामले पर सिफारती बातचीत के लिए इस्लामाबाद से कोई बाज़ाब्ता दरखास्त मौसूल नहीं हुई। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरहद के दोनों जानिब स्मॉग के बढ़ते मसले से निमटने के लिए भारत के साथ मौसमियाती सिफारतकारी की शुरुआत की ज़रूरत पर जोर दिया था और कहा था कि वो भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने के बारे में सोच रही हैं। ये एक सियासी नहीं बल्कि एक इंसानी मसला है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का KPK हाउस इस्लामाबाद के मामले पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खेल का कहना है कि ऐसी मिसालें भी हैं कि दायरे इख्तियार से बाहर भी FIRs दर्ज हुई हैं। तफसील जानते हैं अरूबा इब्राहिम से। जी अरूबा, बताइए। जी देखिए, IG इस्लामाबाद के खिलाफ KP हुकूमत ने FIR दर्ज करने का फैसला किया है। इस मामले पर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खेल ने जो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 179 के तहत जहां वक़ुआ पेश आए FIR वहां ही दर्ज की जाती है। अब तो ऐसी मिसालें भी आई हैं कि दायरे इख्तियार से बाहर भी FIR होती हैं। एडवोकेट जनरल KP ने कहा कि बैरून मुल्क में वक़ुआ की FIR KP में ठीक है, उनका ये कहना है कि दायरे इख्तियार से भी FIRs होती हैं। शुक्रिया आपका अरूबा तफसील के लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का सुप्रीम कोर्ट में इजलास हुआ है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने ATC के इंतजामी जजेस के इजलास की सदारत की है। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। एलामिये में कहा गया कि चीफ जस्टिस ने शुरका को इंसाफ की फराहमी में उनकी अहम जिम्मेदारी की याद दहानी कराई। शुरका को बताया गया कि मुल्क में इस वक्त 2,273 केसेज ATC में ज़ेर इल्तवा है। सिर्फ सिंध में 1,372 केसेज फैसलों के मुंतज़िर हैं। चीफ जस्टिस ने ATC के मुकदमात के बैकलॉग पर तशवीश का इजहार किया और ATC के मुकदमात को तेजी से निपटाने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इंसाफ में ताखीर न होने को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। इजलास में गवाहान के लिए मुनासिब सिक्योरिटी, ऑनलाइन पेशी की सहूलत पर तबादला ख्याल किया गया। मुकदमात के बोझ को कम करने के लिए इजाफी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया।